सत्यानाश हो जाएगा सत्तारूढ़ पार्टी का। हालांकि हम भारतीय जनता पार्टी के ही एक सदस्य हैं, लेकिन इस मामले में हमारा कोई समझौता नहीं। ये सरकार गलत किया है, गलत कर रही है। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो 2024 में बंटाधार हो जाएगा। गाड़ी चल रही है, आगे से आप ही आ जाए एक बैग या कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसको वो कंट्रोलिंग करता है, ऐसा नहीं है कि वो चढ़ा देता है। तो ये जो दुर्घटना होती है वो अनिश्चितकालीन होती है, वो कोई उपदेश बना के ड्राइवर नहीं करता। या गाड़ी लड़ती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या किसी की मौत हो जाती है गाड़ी के माध्यम से, तो वो एक आपातकालीन है। नमस्कार दोस्तों, पब्लिक प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के यमुना पार क्षेत्र अंतर्गत मुफ्तीगंज में है। आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ट्रांसपोर्ट को लेकर बनाए गए नए कानून को लेकर लगातार वाहन चालकों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। यानी कि ट्रांसपोर्ट को लेकर पहले भी कानून था, लेकिन अभी जो हाल ही में देश के गृह मंत्री द्वारा इस नए कानून को स्वीकृत किया गया है, उसको लेकर जो वाहन चालक है, जो ट्रांसपोर्टर है, उनमें गहरा आक्रोश है। कानून में ऐसा क्या है जिसको लेकर इन लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है? आइए हमारे साथ बात करने के लिए काफी वाहन चालक है और ट्रांसपोर्टर, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इन लोगों में उस कानून को लेकर क्या ऐसी दहशत फैली हुई है। मैं पंडित परमानंद त्रिपाठी सोंटा स्वामी मिनी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। नया परसों हम लोगों को जानकारी हुई कि ऐसा संसद में कुछ बयान दिया गया है, तब से दहशत के मारे हम अपना व्यवसाय बंद कर दिए हैं। सारी गाड़ियां ऑफ रोड हो गई हैं, कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाने को तैयार नहीं है और जबरदस्ती गाड़ी चलवाया नहीं जा सकता, ये मजबूरी है। ड्राइवर के सामने समस्या है, ड्राइवर के सामने ये काला कानून थोपा जा रहा है, ड्राइवर गाड़ी चलाने से मना कर रहे हैं। अगर ये ऐसी ही स्थिति रही तो 2-4 दिनों के अंदर ही 20% की बढ़ोतरी तमाम सामग्रियों में हो जाएगी निश्चित तौर से, क्योंकि डेली लाखों गाड़ियों से परिवहन कार्य होता रहता है। तब जाकर के किसी तरह से फैक्ट्रियों का, जनता का, तमाम विभागों का काम सुचारू रूप से चलता रहता है। आप देखेंगे 1-2 दिन के अंदर आपको मार्केट से सब्जी और तमाम जिन्स गायब हो जाएंगे, डीजल पेट्रोल गायब हो जाएगा, क्योंकि जब परिवहन इन सब चीजों का होगा नहीं तो फिर लोगों को मिलेगा कैसे। तो इस कानून का हम मिनी ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन वाले पुरजोर विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ये जो ड्राफ्ट है, अगर कानून बन गया है तो उसको निरस्त किया जाए, और अगर पूरी तौर से अभी कानून नहीं बना है तो इसको न बनाया जाए। आखिरकार आपको इस कानून में ऐसा क्या लग रहा है जिसकी वजह से आप लोगों में यह आक्रोश है कि इस कानून को निरस्त किया जाए? अब इनका इस कानून के अनुसार जो ड्राफ्ट तो मैंने पर्टिकुलर भी पढ़ा नहीं, लेकिन जैसा जानकारी व्हाट्सएप वगैरह और तमाम ये संचार माध्यमों से, न्यूज़पेपर से मालूम हो रहा है, उसके अनुसार ये है कि एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर अगर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो ठीक है, उसको 2-4-5 हजार इनाम देंगे और सजा कम होगी, और अगर नहीं पहुंचाता है तो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। मैं कहता हूं कि भाई द कहीं कोई ड्राइवर तो हमारे मेढक, चिड़िया, बिच्छू, गोजर, सांप को भी बचा के चलते हैं। आदमी तो मारने का, एक्सीडेंट करने का कोई सवाल ही नहीं होता, लेकिन अगर बाई द वे एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई अपनी गाड़ी खड़ी करके ड्राइवर वहां नहीं रुकेगा, क्योंकि रुकेगा तो चाहे वो हमारे ड्राइवर की गलती हो या ना हो, लेकिन पब्लिक गाड़ी को भी फूंक देगी सामान सहित और ड्राइवर को भी मार डालेगी। तो इतना बड़ा रिस्क लेकर के हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक्सीडेंट होने पर गाड़ी खड़ी करके हम वहाँ खड़े रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ये व्यवहार रूप में ये नहीं हो सकता, ये अनुचित है। तो आपको नहीं लगता कि इस कानून को लाए जाने से जो पहले ड्राइवर पूरी निर्भीकता से चलते थे, अब वह सावधानी पूर्वक चलेंगे, जिससे जो हादसाएं होती थी वह भी कम होगी, उसमें नहीं हादसा और बढ़ जाएंगे। अगर हमारे दिमाग में भय भरा रहेगा तो उससे हम सही ढंग से कहाँ कार्य कर पाएंगे। हमारी स्टीयरिंग पर कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। जो 100% कंट्रोल रख के हम चलते हैं
अपने खुले मन से, वो भय के वातावरण में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर है कि जब तक ये कानून खत्म नहीं होता हम ऑफ रोड करके गाड़ियां अब खड़ी किए रहेंगे, हम कहीं कुछ भी नहीं करेंगे, कोई ढुलाई का कार्य नहीं है। दर्शन करते रहेंगे तो जो देश का कहा जाता है कि एक उसके अंग है जिसके द्वारा लोगों के घरों तक सामान पहुंचाने का काम किया जाता है, साथ ही आदान प्रदान भी किया जाता है। इस स्थिति में अगर आप लोग इसी प्रकार से प्रदर्शन करेंगे तो शौकिया ये प्रदर्शन अपना काम बंद नहीं किए हैं। स्थिति ये है कि अगर ये 2-4 दिन और बंद रहा तो हमारे भी बच्चे पेट में चूहे लपेट के सो जाएंगे। मतलब हमारी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, ये मजबूरी है, ये भय है कि हम सड़क पर निकलेंगे और कहीं कोई हादसा हुआ तो हम सीधे जेल जाने को तैयार हो, 10 साल के लिए 7 लाख जुर्माना देने को तैयार हो। हम इतने सक्षम समर्थ नहीं है। तो इस तरह आप लोग कितने दिनों तक ये स्ट्राइक पे रहेंगे? अब जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, जब तक ये काला कानून खत्म नहीं किया जाता, ये कानून बनाने का ड्राफ्ट वापस नहीं लिया जाता, तब तक मजबूरी है कि हम अपना व्यवसाय, अपना कारोबार, अपनी गाड़ियों को अपने घर पर खड़ी रखेंगे। इसके पूर्व में भी बहुत सारे संस्थाएं हैं जो बहुत सारे लोगों के द्वारा तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन उसको संज्ञान में सरकार नहीं लाई। उसी प्रकार से अगर इस प्रकरण को भी अगर संज्ञान में सरकार नहीं लाती है तो इस स्थिति में क्या करेंगे आप लोग? इस प्रकरण को 100% सरकार को संज्ञान में लेना पड़ेगा। अगर इस देश को बचाना है, आम जनता को खुशहाल बनाए रखना है। वैसे भी तरह तरह की समस्याएं जनता के सामने थी, लेकिन मैं फिर भी जनता तमाम समस्याओं को जो है उसको बर्दाश्त करते हुए अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन ये हमारा जो अगर मोटर व्यवसाय बंद हो गया तो कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ना तो सरकार बर्दाश्त कर पाएगी, ना तो जनता बर्दाश्त कर पाएगा। सबके सामने एक विकट समस्या आ जाएगी। हम अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, हम मोटर वाले, हम रात दिन मेहनत करते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर के किसी तरह से ये अर्थव्यवस्था चल रही है। और आपको पता चल जाएगा, अभी 2 दिन हुआ, आप देखिएगा कल से क्या स्थिति होती है मार्केट की। जब परिवहन का कार्य होगा, एक शहर से दूसरे शहर तमाम चीजों का जब आवागमन लगा रहता है, सामग्रियों की आपूर्ति संपूर्ति होती रहती है, तब जाके व्यवस्था चलती है। अगर ये आवागमन बंद हो जाएगा, सामान की आवाजाही बंद हो जाएगी तो क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। तो एक और सवाल, क्या इसका आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, तो क्या इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव में भी पड़ सकता है? जो अभी हम लोग गाल फुलाए घूम रहे हैं कि अब की बार 350 पार, वो मुश्किल हो जाएगा। देश में 125 करोड़ जनता है और वाहन चालकों की आबादी न के बराबर है। उस स्थिति में आप लोग यह कैसे दावा कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार है उसकी गिराने की दावा कर रहे हैं? पूरे देश में लगभग 2 करोड़ से अधिक गाड़ियां हैं। अब 2 करोड़ गाड़ियां हैं तो 2 करोड़ ड्राइवर हो गए। एक ड्राइवर 10 लोगों का परिवार को होता है तो 20 करोड़ लोग प्रभावित हुए। ऐसा कैसे कह सकते हैं? मोटर व्यवसाय जिसके विरुद्ध हो जाएगा उसका सत्यानाश हो जाएगा। मोटर व्यवसाय को हल्के में न लिया जाए। हम केंद्र सरकार से, माननीय मोदी जी से, अमित शाह जी से बारंबार निवेदन करेंगे कि वो इस पर विचार करें और इस तरह से काले कानून को तत्काल समाप्त करें। तो दर्शकों देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टर इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यह बहुत गंभीर समस्या है। अगर आने वाले दिनों में सरकार इस पर संज्ञान में नहीं लाती है तो आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव है उसमें बुरा असर तो पड़ेगा ही, बल्कि जो देश की आर्थिक स्थिति है उसमें भी काफी फर्क देखने को। तो आइए हमारे साथ बात करने के लिए एक और ट्रांसपोर्टर, हम इनसे बात। जी, क्या परिचय हुए? संतोष अग्रहरी जी, आप इस जो नया कानून पारित किया गया इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। सरकार की नीति जो है वो बिल्कुल गलत है। अगर ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है और 7 लाख रुपए जुर्माना है या 10 साल की सजा है, तो अगर वो 7 लाख उसके पास होगा तो वो अपना बिजनेस करेगा कि ड्राइवरी करेगा? 400 रुपए का ड्राइवर कमाने वाला 7 लाख का जुर्माना कहाँ से ला के देगा? तो आखिर ऐसी गलती क्यों करे ड्राइवर की जिसकी वजह से उन्हें जुर्माना भरना पड़े?
ड्राइवर कभी ये नहीं चाहता कि एक चींटी हम मारे, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं है कि आपसे दुश्मनी है, किसी से दुश्मनी है जो वो मतलब उसको मारने का ही प्लान बनाया है। तो ये चीज़ों को सरकार को ध्यान रखनी चाहिए। ये एक आपकी घटना होती है। क्या आपको यह नहीं लगता कि यह जो नया कानून पारित किया गया है या आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया है, इससे लोगों की सुरक्षा भी होगी? क्या आम मानस के लिए क्या मतलब बताइए आप हमको। यानी कि जब भी वाहन चालक मार्ग से गुजरेंगे तो नियंत्रण में चलेंगे, इससे दुर्घटनाएं भी कम होंगी। और वाहन चालक जो है हमें हमेशा नियंत्रण में ही चलता है, ठीक है, और दुर्घटना उसका उपदेश नहीं होता है। अब हमारी बात को समझ रहे हैं, उसका ये उपदेश नहीं है कि हमें दुर्घटना करनी है। वो 400 कमाने वाला आदमी वो अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी को लेके चलता है। तो इस तरह का कानून लाद के उसके घर में एक आप जो उसके पीछे 10 लोगों का परिवार है उसको आप अंधेरे में डाल रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि हम 400 की नौकरी करके हम 7 लाख का रिस्क लें। अगर वो 7 लाख का उसके पास है तो वो एक बनिया की दुकान, एक खोंचा लगा के बैठ जाएगा। और आपको बता दें, एक सुई से लेके एक जहाज चलाने वाला वो भी ड्राइवर होता है। और अगर ड्राइवर नहीं चलेगा तो फिर समझ लीजिए किसी भी प्रकार का आपका कोई भी सामग्री जो इधर से उधर नहीं होगी और सारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। आपके हिसाब से इस कानून को किस तरह से संशोधित करना चाहिए? क्या इसमें कुछ खास करनी चाहिए? देखिए, इसमें हमारे समझ से यही है कि जैसे बहुत ड्राइवर लोग, एक सरकार जो नीति लगाई है कि मतलब सुरक्षा के तहत, तो एक सुरक्षा के तहत यही हो सकता है कि ड्राइवरों पे भाई जो किया है उस पर कुछ मतलब थोड़ा बहुत उसके ऊपर जुर्माना लगाए जिससे उसको भय बने। और 7 लाख रुपए 10 साल की सजा, ये बहुत बड़ी चीज है। बात समझ गए? जैसे कि मतलब 3 महीना 6 महीने की सजा हो तो उस जैसे तुरंत बेल हो जाती है, तो इससे वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग कर सकता है। जो नशा पत्ती करके चलते हैं उनको कंट्रोल में लाए, जिससे मतलब सरकार को अपनी नीति को बदलना पड़ेगा। और जो कानून लाया है वो गलत लाए हैं। आप जो दुर्घटना की बात कह रहे हैं, दुर्घटना प्लान नहीं होती। हम गाड़ी वाले कोई प्लान बना के नहीं चलते कि अब जा रहे हैं फला बाजार या शहर पहुंचते हमको दुर्घटना करनी है। दुर्घटना अचानक दुर्भाग्य से होती है। दुर्घटना कोई प्लान नहीं होती। दुर्घटना जो है वो मानवीय त्रुटि से भी हो सकता है और मशीनरी गलती से भी हो सकता है। लाखों हजारों पुर्जे होते हैं गाड़ियों में, ब्रेक फेल हो गया, स्टीयरिंग फेल हो गई, टायर बर्स्ट हो गया, अचानक सड़क धंस गई, गड्ढे हो गए, तो दुर्घटना होने के कई कारण होते हैं। यानी आपके कहने का तात्पर्य है कि यह जो नया बिल पारित किया इससे वाहन चालकों का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। दिल टूट गया है वाहन चालकों का। हम लोग बहुत दुखी हैं। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, न करेंगे। हम केवल अपना व्यवसाय, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम 2 पैसा हम कमाएं और 10 पैसा हम जुर्माना दें। हमारी वो क्षमता नहीं है, इसलिए हम शांत पूर्वक बैठ जा रहे हैं। हम कहीं कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, हम कोई तोड़ फोड़ कुछ नहीं कर रहे हैं। इस पर अगर सरकार जल्दी से जल्दी ध्यान नहीं देगी तो इस सरकार का सत्यानाश हो जाएगा। तो दर्शकों, अभी आपने सुना कि किस तरह से प्रयागराज के जो ट्रांसपोर्टर है, यहाँ के जो वाहन चालक है, उनमें आक्रोश है। यानी कि यह जो नया कानून पारित किया गया है, इन लोगों का कहना है कि जल्द ही अगर सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो आने वाले समय में इसका परिणाम बुरा होने वाला है।